हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ हीलर एडवोकेट और मैं हूं पूजा शर्मा। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आई हूं जिस टॉपिक पे बात की है सदगुरु ने। सदगुरु ऐसे गुरु हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं अपनी लाइफ के और आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो सदगुरु ने बात की है जिस तरीके से वाटर की मेमोरी होती है। जैसे मैंने वीडियोस बनाए हैं पहले बहुत सारे वाटर मेमोरी पे, और उसको वाटर को आप कैसे मेमोरी को यूज करके उसकी अपनी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से आपकी बॉडी की भी एक मेमोरी होती है जिसे बॉडी मेमोरी कहा जाता है। हिंदी में इसको ऋणानुबंध कहा जाता है। ऋणानुबंध मतलब आपकी बॉडी की मेमोरी होती है। आपकी बॉडी जिस भी चीज के ओरा में आती है, उसको जिस भी चीज को टच करती है उससे वो एक मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। वो मेमोरी आपको आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर याद दिलाती हैं, चीजों से कनेक्ट करके रखती हैं। कई बार समटाइम्स आप ये मेमोरी की वजह से ही अचानक बैठे बैठे बहुत गलत खराब महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है आज तो मैं बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा कि आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ये जो होता है वो आपकी बॉडी की मेमोरी, आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस की तरह होता है, की वजह से होता है। अब मैं आप पूछेंगे कि बॉडी की मेमोरी होती है ये किस तरीके से होती है। बॉडी की मेमोरी दो तरीके से आपके पास स्टोर होती है। या तो आपके ब्लड रिलेशनशिप से होती है, जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी है, पापा है, रिलेशनशिप में भाई बहन है, जो भी आपके ब्लड रिलेशन में है उनसे आपकी मेमोरी जनरेट होती है। दूसरा होता है इंटीमेट से या टच से। ये मेमोरी जो होती है ये आपको बहुत तकलीफ देने वाली मेमोरी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनर्स बहुत कम होने चाहिए। मींस अगर एक ही पार्टनर होना चाहिए जिनसे आप ये इस तरीके का रिलेशन रखें। अदरवाइज किसी के साथ कुछ मिसफॉर्च्यून हो जाता है या किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तब हर किसी इंसान को जीने की बिल्कुल अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने की जरूरत होती है। हम पैदा ही खुश होने के लिए होते हैं, तो हमारे को जिस चीज से खुशी मिले हमको वो करना चाहिए। तो वो चीज अलग होती है। फिर भी कहा जाता है कि बॉडी की मेमोरी का हमको ध्यान रखना चाहिए। बॉडी की मेमोरी इसी तरीके से जनरेट होती है। हम जो इंडियंस होते हैं बहुत वाइज थे पुराने जमाने से ही, तभी हम लोग हमेशा किसी को मिलते थे तो इस तरीके से नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे। हैंडशेक का या फिर ऐसे हक का ये कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हम लोग पहले से जानते थे कि ये जो टच होता है ये हमारे बॉडी में एक बॉडी मेमोरी क्रिएट करेगा जो कि हमको आगे जाके डिस्टर्ब करेगा। बॉडी की वाइज तरह से एक कंफ्यूजन पैदा करेगा जो हम बिना वजह हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। पता नहीं क्यों, हमको कारण ही नहीं पता होगा कि हम क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता है। तो जितने भी साधु होते थे, योगीज होते थे, वो थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे लोगों से। कारण यही था कि ये जो बॉडी की मेमोरी है ये ना बने उनके साथ, और उनकी जो बॉडी है वो कंफ्यूज ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, वो अपना जो पाथ है उसको करते रहें फॉलो, कीप रहे, काम रहें बिल्कुल, और एकदम बैलेंस्ड रहें, और बिल्कुल भगवान में अपना ध्यान लगाएं। इसीलिए वो लोग जो हम जनरल लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहते थे, एक डिस्टेंस, स्लाइटली डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे जो पुराने जमाने में होते थे। अब ये जो बॉडी की मेमोरी बन गई है इसको दूर हटाने के आपके बॉडी से चार तरीके होते हैं। वाटर, या तो आप बार बार स्नान कीजिए। इसीलिए जब भी हम किसी पवित्र जगह पे जाते हैं तो हम हमारे हाथ पैर धुलवाए जाते हैं, या हमसे कहा जाता है कि पहले आप स्नान करके आइए, ये नदी है यहाँ स्नान कीजिए, या ये जल है। कहीं भी जाइए आप किसी भी पवित्र जगह पर, पहले आपको हाथ पैर धोना या चीजें धो के ही अंदर एंटर किया जाता है, ताकि आपकी जो बॉडी की मेमोरी है नेगेटिव है जो वो बाहर ही रह जाए। दूसरा होता है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान मतलब आपको आग में से होकर निकलना पड़ता है, तो वो तो बहुत एक अलग चीज है, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं की जाती। लेकिन जो पुराना समय था उसमें ये सब भी किया जाता था। तीसरा है एयर, एयर बाथ, यानी कि जब आप हवा में जाते हैं तो आप थोड़ी देर जाइए, आप कभी महसूस कीजिए जब पहाड़ों पर जाते हैं आप ऊपर, बहुत सारी जगह पर वहां की एयर बहुत प्योर होती है। तो जब आप हवा में ऊपर जाते हैं तो हवा आपको आके टच करती है, आप ऐसे खुले हाथ करके हवा में खड़े हो जाइए, देखेंगे आप 15-20 मिनट बाद आप इतना लाइट फील करेंगे कि जिसका हद नहीं है। तो ये होता है
एयर का जो है आपने बाथ लिया है, एयर में बाथ लिया है, तभी सारे योगीज वगैरह हिमालय पर जाते थे या पहाड़ों पर जाके अपनी तपस्या करते थे ताकि उनको एयर बाथ मिल सके। और चौथा तरीका होता है मड बाथ, मिट्टी का बाथ। तो मिट्टी का बात ये कि हर कोई जो साधु थे वो लोग थे, रेड मिट्टी जो होती है, लाल कलर की मिट्टी, उससे स्नान करते थे। आज भी विदेशों में ये चीज बहुत प्रचलित है, आप जाके देख लीजिए, वहां पर मड बाथ बहुत ज्यादा प्रचलित है। लोग घंटों तक मिट्टी के कीचड़ में पड़े रहते हैं, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वो जब उससे बाहर निकलते हैं तो उनकी जो बॉडी की मेमोरी होती है वो रिलीज हो जाती है और वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बहुत शांति उनको मिलती है। तो आप देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। इवन हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जगह मड बाथ किया जाता है, तो वो कारण यही है। तो इस तरीके से, और जो योगीज होते थे वो भगवा वस्त्र पहनते थे। तो बेसिकली करते क्या थे कि जो मिट्टी होती थी, लाल मिट्टी, उसको घोल के उसमें अपने व्हाइट क्लॉथ डाल के निचोड़ के उनको अपने ऊपर धारण करते थे, जो कि एक लंबा सा क्लॉथ होता था, उसी को कर लेते थे। तो उससे ये होता था कि वो डिटैच रहते थे, उनकी जो भी मेमोरीज थी बॉडी की उससे डिटैच रहते थे। जो ऋण अनुबंध हो गया था, मतलब ऋण अनुबंध हो गया था, उनकी बॉडी पे ऋण चढ़ गया था, एक कर्जा चढ़ गया था, वो दूर हो जाता है। क्योंकि वो एक ऐसे पाथ पर होते हैं जहां से वो अपनी फैमिली से डिटैच होते हैं सब कुछ, और एक अलग ही पाथ पर वो योगीज निकलते होते हैं। तो इस तरीके से 4 तरीके थे। अब बारी आती है कि हम लोगों की, जो हम नॉर्मल लोग हैं, ये हमने हमारी बॉडी में बहुत सारी बॉडी मेमोरी इकट्ठी कर ली है, पता नहीं जाने अनजाने में कोई कहाँ से आ गई, कोई किसी से कहीं से आ गई। आजकल तो बहुत ज्यादा प्रचलन है कि हैंडशेक करेंगे तो काफी देर तक हैंडशेक करते ही रहते हैं, ऐसे पकड़ के रख लेते हैं। तो वहां से भी मेमोरी ट्रांसफर हो जाती है कि आप उस आदमी की नेगेटिव आप में आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव चली जाएगी, या आपकी नेगेटिव उनमें चली जाएगी। तो ये सब चलता रहता है। आजकल हगिंग का भी बहुत कि मिल रहे हैं, एक दूसरे से हग कर रहे हैं, ये बहुत चल रहा है। तो लेकिन ये अवेयर होने की जरूरत है कि आप थोड़ा सा एक ये जो स्लाइटली है, ये डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करिए। दूसरा, आप जब भी बात लें, जब भी नहाएं, तब पानी से आप प्रेयर कीजिए कि जो मेरी जो भी वाटर, जो भी बॉडी में मेमोरी स्टोर हो गई है, जिससे मैं अनईजी फील करता हूँ, या जो मैं परेशान होता हूँ या होती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों कारण है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप वाटर को नहाने से पहले उसको प्रेयर कीजिए और फिर उससे नहा लीजिए। उसको कहिए कि मेरी जो भी ये नेगेटिविटी है, जो भी बॉडी की ये जो मेमोरी है, आप उसको रिलीज कीजिए, आप निकालिए इसको। तो इस तरीके से आप, और सबसे ज्यादा ये बॉडी मेमोरी वहाँ जब हमारे लव वंस जो होते हैं वो हमको छोड़ के चले जाते हैं, या तो हमारा उनसे ब्रेकअप हो जाता है या फिर वो लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो जब वो लोग नहीं होते हैं ना, तो वो पेन बहुत ज्यादा होता है। तो वो पेन हमारी बॉडी की याद में होता है, जो कि हम डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको भी रिलीज करने की जरूरत है। 2 तरीके हैं, या तो आप बात लें तब पानी से प्रेयर करें, और दूसरा है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आप अंदर से भी क्लीन होंगे और रिलैक्स होंगे। जैसे कि अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी किसी में, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है कि आप रिलैक्स फील करें। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है जो कि फ्री है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए यही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।